हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का लेजर हमने स्टार्ट किया था, बेसिक मैंने करवाया था, मे भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेजर की जो पोस्टिंग है वो इम्पोर्टेंट है और ये हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम अकाउंट नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए पोस्टिंग हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे हम जितना भी टॉपिक करेंगे, आज करते हैं या फिर 12th में करेंगे, कहीं भी करेंगे, पोस्टिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो नोट किया हुआ है, स्टूडेंट्स में पोस्टिंग में बड़ी दिक्कत आती है आगे की क्लासेस में जाके। तो पोस्टिंग को आप अच्छे से समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी होगा ये। अब जैसे हमने क्या किया था, अलग अलग अकाउंट्स जनरेट किए थे। कैश अकाउंट हमने बनाया लेजर में, कैपिटल अकाउंट अलग बनाया, फर्नीचर अकाउंट अलग बनाया। यानी लेजर एक्चुअल में क्या था, जनरल एंट्रीज़ के सभी अकाउंट्स को क्लासीफाई करके मुझे क्या करना था, अलग अलग जगह पे क्या करना था, उनको इकट्ठा करना था, क्लासिफिकेशन था यहाँ पे। अब बात आती है, जितने भी हमने लेजर में अकाउंट जनरेट किए हैं, उन अकाउंट को हम किस प्रकार से क्लोज करते हैं और किस प्रकार से उनकी क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली चीज़ है ये। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और व्हेन एवर नीडेड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा जनरली क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर पीरियड होता है। और जो एंड होता है, 31 मार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 31 मार्च को एंड ऑफ द पीरियड या व्हेन एवर नीडेड, या जब मुझे क्या हो, ड्यूरिंग द ईयर ज़रूरत पड़ती है। अब बिजनेसमैन विल इंटरेस्टेड इज़ नोइंग द पोजीशन ऑफ वेरियंस अकाउंट्स, यानी हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं उनकी पोजीशन क्या है। फॉर दिस पर्पज़ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर टोटल्ड। हम दोनों साइड को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। बैलेंसिंग हम एक्चुअल में कैश बुक में कर चुके हैं, याद हो तो कैश बुक को हमने बंद किया था, वो भी एक प्रकार की बैलेंसिंग ही थी। तो क्रेडिट साइड्स आर टोटल्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज इंसर्टेड ऑन द साइड वेरी शॉर्टर। यानी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। दोनों में से एक साइड हमें बड़ी मिलेगी और एक साइड छोटी मिलेगी। तो दोनों साइड का जो भी डिफरेंसेस आता है उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं व्हेन शॉर्टर, यानी जो साइड कम थी उसी में हम उस बैलेंस को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और अकाउंट्स को हम क्या करें, बंद कर दें। सो एज टू मेक देयर टोटल्स इक्वल। इफ़ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से, तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, यानी कॉल्ड इज अ डेबिट बैलेंस। यानी डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, उसका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अदर एंड इफ़ क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट, अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब उसमें क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट है जबकि डेबिट में कम अमाउंट है, तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस। तो उस अकाउंट का वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम वही पीछे वाला टॉपिक देखते हैं। वी हैव 3 अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीनों अकाउंट्स में अलग अलग रूल हमारे चलेंगे अकाउंट को क्लोज करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोजिंग ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, कि जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट है हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ द दीज अकाउंट्स आर वी असर्टेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज ओवनिंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड हाउ मच अमाउंट इज ओन्ड टू ईच इंडिविजुअल क्रेडिटर्स। यानी पर्सनल अकाउंट हमें पता है, पर्सनल अकाउंट क्या थे, किसी भी पर्सन के नेम से, फर्म के नेम से, कंपनी के नेम से जो भी अकाउंट्स होते हैं उसे क्या कहते थे हम, पर्सनल अकाउंट कहते थे। तो पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें ये पता चले कि किन लोगों से हमें कितना पैसा लेना है और किन लोगों को हमें कितना पैसा देना है। यानी कस्टमर से हमें कितना पैसा लेना है और हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन्हें कितना पैसा हमें पे करना है। इफ़ अ पर्सनल अकाउंट शोज़ अ डेबिट बैलेंस, अब देखिएगा, अगर कोई पर्सनल अकाउंट का बैलेंस क्या निकल के आता है, डेबिट बैलेंस निकल के आता है, इट इंडिकेट द अमाउंटिंग ओवनिंग फ्रॉम हिम। यानी अगर किसी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट निकल के आता है, दैट मीन्स अमाउंट ओवनिंग फ्रॉम हिम, यानी हम उससे पैसा मांगते हैं।
अगर किसी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट निकल के आता है, और डेबिट बैलेंस कैसे पता चलेगा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगी, इसका मतलब उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। और अगर किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब हम उससे पैसा मांगते हैं। अदर हैंड, इफ़ पर्सनल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी अगर किसी पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस हो, इट इंडिकेट अमाउंट ओवनिंग टू हिम। ओवनिंग टू हिम का मतलब हमें उसको पैसा देना है, यानी वो हमसे पैसे मांगता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हो जाएगा। इन केस द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज एक्सीड देन क्रेडिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन टू। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट कम है, दोनों को टोटल का जो डिफरेंस आएगा उसको हम इंसर्ट कहाँ करेंगे? जो साइड कम थी तो क्रेडिट साइड में, और उल्टा क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो जो भी डिफरेंस होगा वो हम कहाँ इंसर्ट कर देंगे? उसके डेबिट साइड में इंसर्ट कर देंगे। तो बात आती है कि हम पर्सनल अकाउंट को किस तरह से बंद करेंगे। यानी यहाँ पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि पर्सनल अकाउंट जितने भी होंगे आर टू बी क्लोज्ड। जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उन सभी को क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। द वर्ड टू बैलेंस CD, C/D, याद रखिए। जब भी हम, जैसे कैशबुक में हम कर चुके हैं, जब भी हम बंद करेंगे किसी अकाउंट को, किसी बैलेंस को हम क्लोज करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? C/D। इसका मतलब होता है कैरीड डाउनवर्ड। कैरी डाउनवर्ड मीन्स इसको आगे लेके जाना है। और जब हम अकाउंट का बैलेंस ओपन करेंगे, ओपन करते हैं तो इसका उल्टा यानी B/D यूज़ करते हैं। BD का मतलब तो ब्रॉड डाउनवर्ड। तो क्लोज करते समय किसका यूज़ करेंगे? CD। और वर्ड कौन सा लगाएंगे? बैलेंस। जैसे हम कैशबुक को बंद कर रहे थे सेम उसी प्रकार से। आर रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंसेस। तो टू बैलेंस CD अगर हम डेबिट साइड में बंद करने वाले हैं, और बाय बैलेंस CD, और जो ओपन होगा वो क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस से BD के नाम से उसको क्या करेंगे? हम ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिएगा हमने मोहन गारमेंट्स का अकाउंट बनाया, हमने मोहन गारमेंट्स का क्या किया है? अकाउंट बनाया है। तो मोहन गारमेंट्स के अकाउंट के अंदर हमारी ये पोस्टिंग हो चुकी है। बाय परचेज अकाउंट 16,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 7,800, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपीज़। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल कितना आ जाता है? 16,000। इस साइड का टोटल कितना आ जाता है? 7, 8 × 200 यानी 8,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है हमारा? 16,000 रुपये। वो डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आता है? 8,000 रुपीज़। इसका मतलब चेक कीजिए, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है? कम है। इसका मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब ये हमसे पैसे मांगता है। डिफरेंस कीजिए, 16,000 में से 8,000 माइनस करें तो कितना बचेगा? 8,000। तो इसका मतलब कौन सी साइड शॉर्ट है? डेबिट साइड शॉर्ट है। तो 8,000 रुपये हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। और किसका यूज़ करेंगे? टू बैलेंस CD। किसका यूज़ करेंगे? टू बैलेंस CD। यानी दोनों साइड का टोटल करने के बाद जिस साइड भी शॉर्ट होता है वहाँ पर लिखेंगे। डेबिट साइड शॉर्ट है तो टू बैलेंस CD, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो बाय बैलेंस CD करके हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। तो जैसे मैं 8,000 करूँगा तो यहाँ का टोटल भी 16,000 हो गया, यहाँ का भी 16,000, और फाइनल अकाउंट क्या करेंगे? हम बंद अकाउंट को बंद करेंगे, नीचे डबल लाइन का हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने अकाउंट को क्या किया? क्लोज़ किया है। और यही अकाउंट जब ओपन होगा तो अदर साइड ओपन होगा। क्लोज़ कहाँ हुआ है? डेबिट साइड। ओपन कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। तो ओपन कैसे होगा? ये टू बैलेंस CD करके बंद हुआ था तो ओपन कैसे होगा? बाय बैलेंस BD। 30 अप्रैल को हमने बंद किया, नेक्स्ट मंथ की 1 मई को इसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। किस नाम से करेंगे? बाय बैलेंस BD। तो इस तरह से हम पर्सनल अकाउंट की क्या करेंगे? क्लोजिंग करेंगे। विशाल ट्रेडिंग कंपनी हमने बनाया था, परचेज 25,000, परचेज 5,000, कैश हमने दिया 19,000 रुपये, डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 रुपये। इनका हमने टोटल किया, यहाँ का टोटल 25,000 है, यहाँ का टोटल भी 25,000 रुपये। यानी ये विशाल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आ रहा है? दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये भी 25, ये भी 25। यानी ना तो डेबिट ज़्यादा है ना क्रेडिट ज़्यादा है। अगर दोनों साइड का टोटल क्या आता है? सेम आ जाता है, दैट मीन्स देयर इज़ नो बैलेंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट। यानी ना तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस बच रहा है और ना क्रेडिट। तो सीधा ही हम क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे विदाउट एनी बैलेंस, क्योंकि बैलेंस बच ही नहीं रहा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी पर्सनल अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। जैसे हीरो लिमिटेड अकाउंट हमने बनाया, हीरो लिमिटेड सेल्स 27,000 रुपये, बाई कैश 8,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। तो हमने टोटल किया, यहाँ का तो आता है 27,000 रुपये, यहाँ आता है 9,000 रुपये।
तो डेबिट का टोटल 27,000 है, क्रेडिट का 9,000, तो 27,000 में से 9,000 माइनस करें तो 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये का इसका बैलेंस बच रहा है। और साइड शॉर्ट कौन सी है? क्रेडिट। तो जो साइड शॉर्ट होती है वहीं पे हम बैलेंस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी डी कितना? 18, बंद कर देंगे। और यही बैलेंस आगे जाकर डेबिट में खुल जाएगा, किस नाम से? टू बैलेंस बी डी के नाम से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी पर्सनल अकाउंट है उनको हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब बात करते हैं हम क्लोजिंग ऑफ द रियल अकाउंट। जितने भी रियल अकाउंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से क्लोज करेंगे? व्हाट इज इंक्लूड इन द रियल अकाउंट? रियल अकाउंट इंक्लूड आर द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड एंड अकाउंट ऑफ ऑल अदर एसेट्स, यानी जितने भी हमारी एसेट्स हैं इंक्लूडिंग कैश, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ऑल एसेट्स इंक्लूड इन द रियल अकाउंट सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। मेथड ऑफ क्लोजिंग ऑफ कैश अकाउंट्स एंड अदर एसेट्स अकाउंट इज सेम एज द पर्सनल अकाउंट, यानी इन अकाउंट्स को भी हम सेम उसी तरह से बंद करते हैं जैसे पर्सनल अकाउंट को बंद करते थे, यानी टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी करके हम क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे। जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया था, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक कैश अकाउंट बनाया था, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जितना भी गैप आएगा वो हम लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी। कितना लिख देंगे हम? बाय बैलेंस सी डी। और एक बात याद रखना, ऑल एसेट्स रिप्रेजेंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही रिप्रेजेंट करेगी, कभी भी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो जितने भी रियल अकाउंट है उन सभी को हम कैसे बंद करेंगे? बैलेंस वर्ड लिखकर हम बंद करेंगे। तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था, मैंने लास्ट टाइम भी उसका फिगर आपको ऑब्जर्व करवाया था। तो अगर मैं उस फिगर के अकॉर्डिंग जाता हूँ, जो अकाउंटिंग साइकिल था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? ट्रांजैक्शंस की, जर्नल किया, लेजर किया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद आखिरी में हमारे बनेंगे फाइनल अकाउंट। आखिरी में हमारे क्या बनेंगे? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंदर एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। याद रखिएगा, 3 चीज़ें बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जितने भी अकाउंट बंद होने के बाद कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। उन सभी को टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी करके बंद किया जाता है। तो जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट हैं और जितने भी हमारे रियल अकाउंट हैं, उन सभी को आखिरी में कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लिखा जाता है। नोट करना इस बात पे, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट और जितने भी हमारे रियल अकाउंट्स हैं, उन सभी को आखिरी में फाइनल अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इसीलिए इनको टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी करके क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। और तीसरा हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हम पढ़ चुके हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर इंक्लूड इन द नॉमिनल अकाउंट। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनको हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है? नॉमिनल अकाउंट, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिटन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसीलिए उनको, क्योंकि वो बैलेंस शीट में तो जाते नहीं है, इसीलिए जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन्हें हम कभी भी क्लोज नहीं करते। तो ये चीज़ समझना, क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ द फर्म। दीज अकाउंट्स डू नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग, यानी इनको बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इनका बैलेंसिंग नहीं किया जाता। एज द मेन पर्पज ऑफ ओपनिंग और नॉमिनल अकाउंट इज टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। जैसे मैं बात कर रहा था, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस और इनकम, वो मुझे ये बताएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऑल सच अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग, जो मैं बात कर रहा था अकाउंटिंग साइकिल में, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, न कि बैलेंस शीट में। इसलिए इनको टू बैलेंस सी डी या बाय बैलेंस सी डी वर्ड यूज़ करके बंद नहीं किया जाएगा, इनको बंद ही नहीं करते एक्चुअल में। एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट थे, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, आर नॉट बैलेंस्ड, इनका भी हम बैलेंस नहीं निकालते हैं, बिकॉज दिस अकाउंट आर क्लोज्ड, क्योंकि इन अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। और कब बंद करते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर, 31 मार्च को।
और कैसे बंद करते हैं, ट्रांसफ़र देम टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी इन्हें हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 31 मार्च को इनका जो भी टोटल आएगा, बैलेंसिंग नहीं करनी, सारा का सारा टोटल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, सेल अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनको कभी भी क्लोज नहीं किया जाएगा, यानी इनकी कभी भी क्लोजिंग नहीं की जाती। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट बोथ आर गो टू द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। ये सारे के सारे का अकाउंट्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, इसलिए इनको टू बैलेंस शीट या बाय बैलेंस शीट करके बंद किया जाता है। बट नॉमिनल अकाउंट गोज टू द ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इनको बंद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लास्ट में ये ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेजर के जितने भी अकाउंट जनरेट होंगे उन सभी की क्या करेंगे, टोटल और बैलेंसिंग करेंगे। और जितने भी अकाउंट हम बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद उन्हीं अकाउंट का यूज़ करके हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम होता है, ट्रायल बैलेंस। व्हेन पोस्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इनटू द लेजर, जब हम सारी ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट कर चुके होते हैं, यानी हम लेजर के अंदर कई प्रकार के अकाउंट्स जनरेट कर चुके होते हैं, जैसे यहाँ पे मोहन अकाउंट था, डिस्काउंट अकाउंट है, इज़ कम्प्लीटेड एंड द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑफ, अकाउंट का हमने बैलेंस भी निकाल दिया, किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इट बिकम नेसेसरी टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हमें ये चेक करना होता है कि हमारी कोई गलती तो नहीं रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। मैथमेटिकल एरर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज़ द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट, यानी हर अकाउंट का जो बैलेंस होता है लेजर में से उठाकर पुट ऑन द लिस्ट, एक लिस्ट बनाते हैं हम, और इसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ ट्रायल बैलेंस। फोकस करना, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है, इट इज़ ओनली अ परफॉर्मर, इट इज़ ओनली अ लिस्ट, ये सिर्फ एक प्रकार की लिस्ट है। तो किसी भी लेजर्स के टोटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को एक लिस्ट वाइज लिखा जाता है, उसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो बिल्कुल कॉमन नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के नेम होंगे, LF लेजर फॉल्यू, LF आएगा, एक खोलने में एक आना डेबिट बैलेंस का होगा, एक आना किसका होगा, क्रेडिट बैलेंस का होगा। तो जितने भी अकाउंट हमने जनरेट किए हैं, कैपिटल अकाउंट है, नाम लिखेंगे, और कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, बट कैपिटल इज़ ऑलवेज क्रेडिट। मैं कुछ बातें यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट इज़ ऑलवेज क्रेडिट, कुछ केसेस को छोड़कर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। मोहन गारमेंट्स ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा था तो डेबिट होगा, और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा। तो जो भी बैलेंस होगा, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। हीरो लिमिटेड भी पर्सनल अकाउंट है, 18,000 रुपये, ये भी डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। अगर इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, बैलेंसिंग से हमें पता चल जाएगा इसका जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है। अकाउंट का नाम लिखना है और बैलेंस को हमने क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट में पुट करना है। इसी तरह हम सभी अकाउंट्स को 1 बाय 1 उठाएंगे। कैश फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो कैश फर्नीचर ऑलवेज डेबिट, यानी हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनका जो बैलेंस होगा हमेशा क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस निकलेगा। परचेज इज़ ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स इज़ ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है, इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। रेंट एक्सपेंसेस है ऑलवेज डेबिट, सेल एक्सपेंसेस है ऑलवेज डेबिट। यानी कुछ अकाउंट्स के तो बैलेंस फिक्स होते हैं, जितने भी हमारे नॉर्मल अकाउंट का रूल आपको याद हो तो क्या था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। इसका मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, और जो हमारी इनकम है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। ऑल एसेट्स के बारे में याद हो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर एसेट मेरे पास आ चुकी है तो मेरे लिए वो क्या है, डेबिट है, तो एसेट्स का हमेशा बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज का हमेशा बैलेंस डेबिट होगा, परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट होगा। सेल्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट डेबिट होगा।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने भी लेजर में हमने पोस्टिंग की है उन सभी अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, नॉमिनल को छोड़ के, रियल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को टू बैलेंस शीट और बाई बैलेंस शीट लिख के हम बंद करेंगे। और बंद करने के बाद उनका जो भी बैलेंस निकल के आएगा सभी अकाउंट्स का, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल का बैलेंस तो नहीं आएगा लेकिन टोटल कर लेंगे हम, और उन्हीं बैलेंस का यूज़ करके हम एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे। और हम जो कर रहे हैं अकाउंटिंग सिस्टम वो कौन सा कर रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। हमारे पास दो पलड़े हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जितना अमाउंट हमने डेबिट में डाला है उतना ही क्या डाला है, क्रेडिट में डाला है। यानी किसी भी स्टेप में, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी टाइम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जैसे हम बैलेंसिंग ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, बोथ टोटल्स इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों टोटल्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। बाई चांस अगर ये दोनों टोटल मैच नहीं करते, इट मीन्स अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमारी चेक हो जाती है, यानी हमने कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मिस्टेक की है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करने से अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक हो जाती है। अगर ये मैच नहीं होता इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक की है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज़ यही होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या हो जाती है, चेक हो जाती है। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है आपको अच्छे से समझना है, रीड करना है, और जितना समझोगे उतना ही अकाउंट आसान हो जाएगा। रट्टाफिकेशन की कोशिश मत करना, काम नहीं चलेगा। एंड ये कंप्लीट होने के बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक दूंगा। तो आज के लिए यही वर्क है, आपको इसको समझना है। चाहे आप इलस्ट्रेशन कीजिए, कंप्लीट कीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टूड कीजिए। एंड थैंक यू, बाय, मीट अगेन सून।